इस घर की दहलीज पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसी दहलीज के उस पार एक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया जो देश के सबसे बड़े आबादी के लिहाज से सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बहन कुमारी मायावती की, जो कि बीएसपी के अध्यक्ष हैं। और ये जो घर है ये उनका पैतृक गांव है, बादलपुर उसका घर है, यहीं पर उनका जन्म हुआ था। आइए आपको अंदर से ये घर दिखाते हैं कि ये घर कैसा है, और उनके परिवार के कुछ लोगों से भी आपको मिलवाते हैं कि बहन जी को लेकर उनका क्या रिश्ता है उनके साथ में और किस तरह से उनकी यादें हैं। तो ये आप अंदर से जो घर देख रहे हैं, इसी घर की ज़मीन पर यहीं पर जो बच्ची पैदा हुई जिसका नाम मायावती रखा गया, और बाद में वो इस देश में ऐसा नाम बनी जो एक बहुत बड़ी महानायिका और नेता के तौर पर हमेशा हमेशा याद की जाएंगी। ये वो घर है और यहीं पर उनका जन्म हुआ, पैतृक गांव। हालांकि फिर बाद में उनकी परवरिश दिल्ली में हुई और वहीं पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, लेकिन ये पैतृक गांव ज़रूर है। तो मेरे साथ उनके परिवार के सदस्य हैं, मैं उनसे बात करूंगा और समझूंगा कि क्या कुछ रिश्ता है। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम शशि है। शशि जी। हाँ जी। शशि जी, मायावती जी के साथ क्या रिश्ता है आपका? मैं उनके भतीजे की मिसेज हूँ जी। तो बहन जी को देखा है आपने? मतलब फेस टू फेस नहीं देखा, लेकिन हाँ जो टीवी पर आती रहती है तो देखते रहते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो जा चुके हैं उनके पास, मिल भी चुके हैं उनसे, काफ़ी बार जा चुके हैं। तो बादलपुर में आती हैं बहन जी कभी? हाँ, वो आती थी, अभी आई नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन आती थी को मतलब जो उनकी बाहर कोठी बनी हुई है वहाँ तक आती हैं। तो इस घर में भी आती हैं कभी? नहीं, इस घर में नहीं आती हैं, ऐसा ना। अब वो बड़ी नेता हो चुकी हैं तो कहाँ उनके साथ में तो सारी भीड़ चलती है, तो कहाँ पाएंगी वो इतने अंदर तक। छोटी सी गली है। लेकिन आपको उनके जहाँ पर उनका जन्म हुआ वहाँ पर आप रहती हैं, दिन में आप यहीं सारा परिवार रहता है, तो क्या कुछ भावनाएं आती हैं? बहुत मतलब हमें बहुत अच्छा वो होता है महसूस कि आज हम देखो उनके घर में रहते हैं जहाँ उनकी पैदाइश हुई है। बहुत गर्व महसूस होता है अपने आप में। हाँ, और मैं कभी मतलब मैं आज ऐसी बात बता रही हूँ कि कभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी उस टाइम पे, तो हमारे जो मतलब ये पहली बार बनी थी, तो जब तब कहा था मेरे पापा जी ने कि देखो मतलब कहाँ से बादलपुर का नाम भी नहीं था, है ना, तो देखो कैसे गांव से निकल कर गई हैं जो मायावती वो बनी है बहन जी मुख्यमंत्री। कैसा गांव है देखो वो उस टाइम। हाँ, अभी थोड़ा गांव में हम देख रहे हैं तो अच्छी सड़कें, अच्छे घर, कॉलेज बना दिया। हाँ उसके बाद यहाँ अच्छी सड़कें भी अच्छी हो गई और कॉलेज वगैरह अच्छे बन चुके हैं बच्चों के लिए भी। हाँ, काफ़ी। तो आपके जो घर के बाकी लोग हैं वो लोग बहन जी के बारे में कुछ यादें बताते हैं? कुछ लोग बुजुर्ग कोई बताता हो कि कैसी थी वो, किस तरह का व्यवहार था उनका? ना व्यवहार तो देखो वो बचपन में यहाँ बहुत कम रही हैं, पहली बात तो ये है, और व्यवहार में तो बहुत अच्छी थी, तभी तो आज इतना मतलब नाम कमा लिया उन्होंने। है ना। हाँ, कुछ तो उनमें खासियत थी जो इतनी पोस्ट पे पहुँच चुकी हैं, वो इतनी अच्छी पोस्ट मिली है उन्हें। तो मतलब जो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अच्छा ही बताते हैं उनके लिए। हाँ, तो उन्होंने मेहनत करके। अभी चुनाव भी आ रहा है आपके यहाँ पे, यूपी में चुनाव है 2022 में। लग रहा है बहन जी मुख्यमंत्री 5वीं बार बनेंगी? हाँ, पक्का लग रहा है हमें, और हमारी तो हमेशा से यही वो रहती है कि उन्हीं के लिए वोट करते हैं हम तो, जब वो हमारी सब कुछ है, तो जब हमारी आइडियल है तो हम तो उन्हीं के लिए हैं जो कुछ भी है। और गांव के जो लोग हैं वो बहन जी को लेके कैसा रवैया रहता है उनका? देखो गांव हर जगह कुछ लोग तो होते ही हैं जो कुछ तो उनकी वो करेंगे, है ना, और कुछ उनकी वो निकालेंगे कमियां कि ये कर दिया, वो कर दिया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो ये तो हर उसमें होता है। लेकिन आप खुश हैं? हाँ, हम बहुत खुश हैं, और ऐसा मतलब कोई ना कोई हमें आते ही रहते हैं चैनल वाले तो। आपको तो लोग आके बार बार सवाल पूछते हैं। हाँ, हमें इतना मतलब इतना गर्व होता है कि आज हम उस घर में बैठे हैं जहाँ मतलब हमारी जो बुआ हैं मायावती जी वो पैदा हुई थी। इस बात का हमें बहुत गर्व होता है। आपके घर में यहाँ कौन कौन है, कौन कौन रहता है? यहाँ मैं, मेरे हस्बैंड हैं और 3 बच्चे हैं हमारे। अच्छा। हाँ। बच्चे बड़े हैं कि छोटे? बड़े ही हैं, मेरी बड़ी बेटी है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटे हैं। और कभी अगर बहन जी से मुलाकात हो आपकी तो उन्हें बोलेंगे कि आइए उस घर में, आमंत्रण देंगे उनको? हाँ,
वेलकम ज़रूर करेंगे। हाँ, ऐसा तो वेलकम तो बहुत अच्छा करेंगे। अगर बाय चांस फेस टू फेस हो उनके मुलाकात हुई तो हम तो अब भी कहेंगे हाँ, जैसे इस घर में से मतलब वो जा चुकी हैं तो एक आध बार तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई आना आना चाहिए उन्हें, है ना। तो आपके परिवार की एक महिला इतनी बड़ी नेता बन गई, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, और उनका जो नाम है वो देश दुनिया में सब लोग जानते हैं। तो बाकी जो परिवार के लोग हैं, जो महिलाएं हैं खासकर आपके परिवार की, उनका राजनीति की तरफ रुझान नहीं होता है कि हमारी जब परिवार की एक महिला इतनी राजनीति में इतने आगे चलेगी तो हम भी पॉलिटिक्स में चले जाएंगे? देखो, पॉलिटिक्स है ना, कुछ लोग तो मतलब अच्छा मानते हैं पॉलिटिक्स। ये ऐसी चीज़ है कि एक बार अगर उधर कदम रख दिया तो उधर से वापसी नहीं हो सकते, है ना। मानते हो ना इस बात को। तो कुछ लोग तो हैं जो उधर की तरफ हैं। खुद मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि वो है ना पॉलिटिक्स में ज़्यादातर वो है इन्वॉल्व। तो हाँ, वो आते जाते रहते हैं हमेशा, और वहाँ भी जाते हैं पार्टी वगैरह जो होती हैं, ये मीटिंग वगैरह। बीएसपी के लिए काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बीएसपी के लिए ही काम करते हैं। तो ज़्यादातर मीटिंग अटेंड करते हैं और जॉब वगैरह साथ के साथ चलती रहती है। साथ के साथ चलती रहती है। हाँ। तो ये जो आपकी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, ये अभी क्या पढ़ाई कर रही हैं, कौन से करियर में क्या करना चाहती हैं? अभी तो वो तो अपने पापा की तरह डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है उसकी। तो अच्छा। अभी फ़िलहाल में तो कर रही है, 11th में है वो। हाँ, तो वो उसकी तो सोच ये है कि मैं बीएससी करके पापा की तरह बनूं डॉक्टर। हाँ, उसका कहना यही है। अच्छा, अभी आप बहन जी के बारे में तो बहुत बात की। अभी तो बहन जी की सरकार अभी 2012 से पहले थी, अभी तो फिर अखिलेश हुए और उसके बाद योगी आदित्यनाथ हुए। तो आपने दोनों सरकारें देखी, कैसा लगा कामकाज? नहीं, हम मतलब हम देखते हैं न्यूज़ में देखते हैं तो जब जनता ही खुश नहीं है तो उनकी सरकार से क्या फ़ायदा फिर। जो आज भी लोग याद करते हैं उनकी उसको, है ना, उनके कार्यकाल को जो उन्होंने किया था उस समय। उनके जो उन्होंने काम किए थे, बहन जी ने मतलब हमारी जो बुआ जी थी, बुआ जी हैं मायावती, उनके काम को देखते हुए उनका काम, जो अखिलेश जी हैं और जो योगी जी हैं, उनके काम को वो बिल्कुल मानते ही नहीं है कुछ भी, कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। कुछ नहीं किया? ये 5 साल में योगी ने, अखिलेश ने कुछ नहीं किया? मतलब हाँ, मतलब हमारी बहन ने मतलब बुआ जी के मुकाबले उन्होंने कुछ नहीं किया है जो हमारी बुआ जी कर चुकी हैं बहुत। तो यूपी में फिर 2022 में कौन? मायावती जी। आप परिवार के इसलिए कह रही हैं कि मूड है लोगों का? नहीं, हाँ, मूड है इस बार बहुत, काफ़ी रुझान हमारी बुआ जी की तरफ है झुका हुआ, वो देखा है हमने काफ़ी लोगों। अच्छा, बहन जी के बारे में एक चीज़ और है, अभी काफ़ी चर्चा होती है उस बात की कि वो लोगों से मिलती जुलती नहीं है। अपने लोगों से मुलाकात होनी चाहिए ना हमारे नेताओं से। तो ये बात है कि उन्हें कुछ टाइम, मतलब जैसे जा रहे हैं कुछ लोगों के बीच, उनकी कुछ बातों को सुनना चाहिए। ये इतना ज़रूर है। हाँ, ये बातें सुनने के लिए मिलती हैं, लेकिन फिर भी वो जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी बैठी हैं, वो वहीं से अपना काम करती हैं। ये तो देखो, कहने वाले तो कहते ही हैं, लेकिन वो अपने अपने काम को वहीं से ही बैठी बैठी कर देती हैं। वो तो बीच में जो भी हैं, जो भी आते हैं, वो शायद जनता तक उस सुविधा को ना पहुंचा सकें, है ना, लेकिन वो अपने काम को पूरा करती हैं। जो बीच के लोग हैं वो जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जो वो ऑर्डर देती हैं, लेकिन वो तो अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करती हैं। लेकिन 10 साल हो गए, सरकार नहीं बना पाई, कहाँ कमी रह गई? कमी उनमें नहीं है, मतलब जो उनके जो बैठे हुए हैं ना बीच में, कमी उनकी है। हम उन्हीं की कमी बोलेंगे। वो अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करती हैं। तो और वो जनता मेहनत भी- अभी रंग लाएगी? हाँ, मेहनत रंग लाएगी इस बार, पक्का मेहनत रंग लाएगी। क्योंकि अब है ना, जनता भी जान चुकी है कि भाई ये किसकी कमी है। ये हमारी बुआ जी की कमी नहीं है, ये जो बीच में है उनकी कमी है। सारी कमी उन्हीं की होती है, उन्हीं लोगों की। वो जनता तक उस बात को पहुंचाने में असमर्थ होते हैं, पूरी तरह नहीं पहुंचा पाते हैं। अच्छा, ये घर जहाँ बने बैठे हुए हैं, ये उस समय ऐसा ही था या फिर तोड़ के बना है? नहीं, दोबारा फिनिशिंग करी है हमने इसकी। अच्छा। हाँ, पहले कैसा था ये? सिंपल था बिल्कुल।
तो ये फिनिशिंग वगैरह करी है हमने, इसकी रिपेयरिंग दोबारा से की है। दोबारा से काफ़ी करिए। टाइम हो चुका है हमें यहाँ। हाँ, हम इसमें 2006 में आ गए थे। 2006 में हाँ, उस समय ये आपने फिर इसको रिपेयर किया और फिर आप हाँ रिपेयर किया, फिर हाँ फिर से रहना सहना जब चालू किया था। ये शशि जी थी जो हमें इस घर के बारे में बता रही थी कि बहन जी इसी घर में उन्होंने जन्म लिया और जब ये वहाँ पर रह रही हैं तो इन्हें बहुत गर्व होता है। और इनका साथ ही कहना है कि 2022 में बहन जी जो हैं वो दोबारा क्या वो 5वीं बार, मतलब अगर संख्या के लिहाज से आप देखेंगे तो 5वीं बार मुख्यमंत्री की दावेदार हैं और इनका कहना है कि वो मुख्यमंत्री ज़रूर बनेंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।